2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान का बेरोजगार युवा एक बार फिर से शहीद स्मारक पर अपनी मांग को लेकर के पहुंच चुका है। ये सैकड़ों युवा विशेष शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई भर्ती जो है वो नहीं आ रही। 2022 में लास्ट भर्ती आई थी, उसके भी अभी बैकलॉग के पद पेंडिंग में पड़े हैं। उसको लेकर भी वो भी भर्ती अभी पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि पूरी हुई है, लेकिन अब जब थर्ड ग्रेड भर्ती आई है उसमें विशेष शिक्षक को लेकर कोई पद नहीं है, 0 पद है, जिसको लेकर के उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे हैं, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, सरकारी स्कूलों तक बच्चों को लाने वाला कोई नहीं है, जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा हर दिव्यांग का अधिकार है, लेकिन शिक्षा ही नहीं मिल रही तो फिर क्या, कौन सा अधिकार, क्या बात करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लगातार मांग उठा रहे हैं और अब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में युवा जो हैं वो धरने पर आने के लिए मजबूर है, सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है। हम सरकार से यही कहेंगे कि आप RT 9 2009 का तो इम्प्लीमेंट करें। उसमें सर गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट दे रखा है, उन्होंने स्टफिंग पैटर्न का हवाला दिया है कि 10 एक पे 15 एक पे, तो उसका तीसरा बिंदु आप नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। उसमें एक स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक न्यूनतम और जोड़ा है, न्यूनतम तो होना ही चाहिए, क्योंकि सर बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती है जो ID से हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उस बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते। जैसे मैंने VI से किया है विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को, तो मैंने ब्रेल में किया है, तो मैं ब्रेल वाले बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा। फिर भी मैं उन बच्चों का जो समावेशी शिक्षा है 2000 समसा ये लाए हैं 2018, और अब जो नई शिक्षा नीति उन्होंने भी समावेशी शिक्षा की, सभी बच्चों को सामान्य के बच्चों के साथ भी पढ़ाए जाएंगे। सामान्य बच्चों के साथ कब पढ़ाओगे, जब वहाँ शिक्षक ही नहीं होगा। वहाँ पे जो नामांकन लेने जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, तो वहाँ शिक्षक इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि विशेष बच्चों का विशेष शिक्षक ही भावनाओं को जान सकता है सर, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या दिक्कतें होती है। सरकार एक तरफ तो अभी जो केयर अटेंडेंट लगा रही है सर 5000 कि भाई उन बच्चों की देखभाल के लिए हम संविदा पे 10 महीने के लिए 5590 उनको वेतन दिया जाएगा, मासिक वेतन, और उनकी देखभाल करेंगे और शिक्षा में जोड़ने का, शिक्षक की हेल्प करेगा। तो हम बेरोजगार सर यही मांग रहे हैं। तो ये मान सकते हैं फिर भर्ती पूरी ठेके पे दे रही है। हाँ, तो औचित्य नहीं है सर, खत्म करना चाहते हैं सर। अगर अब ये भर्ती की परंपरा बंद होगी तो मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती देंगे। सरकार की जिस प्रकार ठेके पे देने की, ये 25-20 के सेशन की बात कर रहा हूँ सर, 368 विद्यालयों में वो दे रहे हैं कि 10 से ज्यादा विद्यालयों में, जहाँ से 10 से ज्यादा बच्चे वहाँ पे केयर अटेंडेंट लगाएंगे, मतलब कि एक संविदा पे लगाएंगे, 5590 मासिक वेतन दिया जाएगा। तो सर हमें परमानेंट क्यों नहीं लगा जा रहे। हम ऐसे नहीं बोले कि हमें ऐसे ही सीधे लगा दो, हम परीक्षा एलिजिबल है, हमें भर्ती के लिए फाइट तो करने दीजिए, हमारी लड़ाई तो लड़ने दीजिए, वरना हम घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे सर। आने वाले दिनों में आपने देखा बहुत सारे जो मेडिकल के स्टूडेंट या बहुत सारे जो गवर्नमेंट नौकर है वो भी सुसाइड करे, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें भी ऐसा कदम उठाना पड़े, क्योंकि सर 3-4 साल से हम लगातार भर्ती की प्रक्रिया, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम किसी प्रकार का कोई पद नहीं मिल रहा है सर, हम फाइट नहीं कर पा रहे, हम घर वालों को क्या मुंह दिखाएं। इसलिए हम सड़कों पे पूरा युवा है जो राजस्थान का, प्रदेश भर से युवा यहाँ आ जाए, ताकि एक RT के तहत, RT 2009 की धारा के तहत हम एक विद्यालय में एक शिक्षक, 2 PU लेवल पे, 1-2 PU लेवल में लगभग 4 स्कूलें होती है सर, 1 से 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर अंदर, वहाँ अलग अलग जाके भी पढ़ा सकता है। हो सकता है एक PU लेवल में कोई नामांकन है, वहाँ जाके पढ़ा दे। पर सर एक प्रकार इनकी कोई मंशा नहीं है, हमें स्पष्ट जवाब दे दे कि हमारे पास अधिशेष शिक्षक है, और हम कार्यालयों में जाते हैं तो हमें भगा दिया जाता है कि क्या बार बार आप विशेष शिक्षा वाला ज्ञापन लेके आ जाते हो। तो इस प्रकार ये अंतिम हमारा निर्णय था, अंतिम लड़ाई है कि हम धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि हमारी मांगे पहली तो मानी नहीं, हमने ज्ञापन खूब दिए, 1 साल से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, और प्रदेश भर का युवा सड़कों पे उतरने को तैयार है, और हो सकता है कि अपने प्रदेश भर में कार्यालयों पे उन पर बाधित कर देंगे, सड़कों पे काले झंडे दिखाएंगे सर। भागीरथ जी, जब आप अधिकारियों के पास जाते हो तो क्या जवाब मिलता है, किस तरीके से लगातार विशेष शिक्षा को लेकर के, तो क्या उनका रेस्पॉन्स होता है? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो स्कूलों तक लाने भी होते हैं और 10 से कम है, तो क्या उनका अधिकार नहीं है शिक्षा लेना? बिल्कुल सर, अधिकारी तो हमें, उनको पता ही नहीं है कि विशेष स्पेशल एजुकेटर होता क्या है सर। हम जब जाते हैं ना तो विशेष शिक्षक बोलते तो नहीं समझ पाता, उनको लगता है कि हम कोई दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या हम खुद दिव्यांग है, उनको ये नहीं पता है सर। ये मैं खुद निजी में खूब सचिवालय में गया हूँ, हर एक अधिकारी से मिला हूँ, शिक्षा सचिव, उप सचिव, जो भी शासन सचिव में बैठते हैं उन सबसे मिला हूँ, उनका यही रिस्पॉन्स होता है। उनके जो ऑफिसर है, आज जो 2025 चल रहा है सर, उसमें ये दुर्दशा है कि उनको पता नहीं है, तो कैसे विद्यालयों में उन बच्चों को जोड़ पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत पहले की भर्तियों की शिक्षक लगे हुए, उनको तो इसका पता ही नहीं होगा कि स्पेशल एजुकेटर भी कुछ होता है। आज भी है, जब हम यहाँ आए हैं तो हम लोग बोल रहे हैं क्या होता है विशेष शिक्षा, अधिकारी तो हमें बोलते हैं विशेष शिक्षक होता क्या है,
तो उनको हमें पहले तो समझाना पड़ता है सर हम वो हैं जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने वाले हैं, उनके लिए हम पढ़ाने वाले, जो नॉर्मल बीएड करके आते हैं वैसे ही हमने स्पेशल बीएड करके उनको पढ़ाने वाले हैं। तो पहले तो ये समझाना पड़ता है, फिर हमारी मांग रखनी पड़ती है। इससे ज़्यादा दुर्दशा क्या होगी सर, अधिकारी तो हमें समझ नहीं रहे तो हमारी क्या मांगे मांगेगी। अंततः हम लोग यहाँ धरना स्थल पर मौजूद हैं ताकि अपनी बात मांग सके, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाया जा सके और निश्चित ही लिखित हमें दिया जाए, आश्वासन दिया जाए। आश्वासन मंत्री हमें खूब देते हैं सर, मदन दिलावर जी के पास हम शिक्षा मंत्री हैं उनके पास गए हैं, या फिर अविनाश गहलोत जी के पास गए हैं जो सामाजिक न्याय कल्याण मंत्री उनके पास गए हैं, तो उन्होंने हमें एक्सरीज मांग ली, डाटा दे दो मैं भिजवा दूंगा, मैं कर रहा हूँ, मेरे अधिकारी से बात कर लो। अधिकारी से बात करना सर, हमने वोट आपको दिया, अधिकारियों को नहीं दिए। आप हमारे नेता हैं, हमने आपको सुन के भेजा है, तो लोकतंत्र में आप हमारी बात रखेंगे। अधिकारी तो नहीं समझे, भले नहीं समझे, बट आपको समझना जरूरी होगा। आपके माध्यम से मैं फिर अवगत करवाता हूँ सरकार को कि हमारी मांगे मान लो, वाजिब मांगे सर, कोई ऐसी नहीं है कि हम और कुछ मांग रहे हैं। हाँ सर। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता मीणा है, मैं यहाँ जयपुर की रहने वाली हूँ। सर हमने 2023-24 से डिप्लोमा किया है, तब से हम तैयारी में लगे हुए हैं तब। और मैं आईडीडी से हूँ जो विकलांग बच्चों को, तो सर हम जब पढ़ाने के बच्चों को जज्बा रखते हैं तो सरकार हमें भर्ती क्यों नहीं दे रही है। अब हम घर वालों को क्या बोले, वो इतने से तैयारी करा रहे हैं हमारे ऊपर, हम 2 लड़के हैं फिर भी इतने पैसे लगा रहे हैं वो हमें, फिर क्यों भेजेंगे। अभी भर्ती नहीं आई तो सब गाँव बुला लेंगे हमें। सर हमें पता है हम कैसे पढ़ते हैं, तो हमें हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें भर्ती चाहिए। कब से तैयारी में लगे हुए? सर हम 2022 से तैयारी में लगे हुए। हाँ। पहले वाली भर्ती में एग्जाम दिया था आपने? नहीं सर, हमने फर्स्ट बार रीट अभी क्लियर किया है। 3 साल की तैयारी पे पूरी तरीके से पानी फेर दिया और कुछ अभी भर्ती का कुछ भी नहीं है सर। सभी ने किया है, हमारी भी 2 साल बर्बाद हुई है। जिन बच्चों के लिए निकाली है उन्होंने अलग से की है, क्या हमने नहीं की है क्या? बिल्कुल कोई भी वो नहीं है हमारे लिए। तो सर हमारे लिए भर्ती तो होनी चाहिए, तब तक हम यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। अब हाँ, धरने पे बैठे रहेंगे सर। और भी आप इधर आइए थोड़ा सा, आपका क्या नाम है? कामिनी शर्मा। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? हम 2 साल से तैयारी कर रहे 2 हैं। साल से तैयारी हाँ। कर रहे हैं। प्री क्लियर हो चुका था। हमें अगर ये पता होता कि प्री में अगर उसी टाइम पे पता होता कि जगह नहीं आएंगी तो हम पागल नहीं थे कि हम यहाँ पे 2 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, घर वाले पैसे लगा रहे हैं। कहाँ से पैसे आते हैं हमको पता ही। सरकार तो कुछ भी बना देती है, कुछ भी कर देती है। ऐसे थोड़ी कि सरकार के ऊपर हम चलेंगे। सरकार को हमारे ऊपर चलना चाहिए कि हम उनको वोट देते हैं, ना कि वो हमको वोट देते हैं। पर उनका ये है कि हमारी जगह निकाले। हम कोई ऐसे तो नहीं है कि उठ के आ गए हैं, हमारी जगह निकाले और हम एक पद निकालेंगे, हम उस पर भी हम तैयारी करेंगे। अब पद ही नहीं निकाले तो हम तैयारी किस पे करें? हम बस हमारा ये है कि प्लीज उम्मीदें लगा के तैयारी कर रहे थे, हाँ, यस नहीं, हाँ, यस, हाँ, बस हमारी जगह निकाल दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं किस तरीके से उम्मीदें जो हैं वो लगातार टूटती जा रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा संदीप रत्तीवाल नाम है सर। और तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी तो मैं रीट की काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, लेकिन स्पेशल बीएड मेरा अभी हुआ है सर। सामान्य से तैयारी चल रही थी और अभी स्पेशल मेरा हुआ है। तो हम वो शिक्षक हैं जो दिव्यांगजनों की सहायता करना चाहते हैं, उनका उद्धार करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शिक्षित करना चाहते हैं। तो हमारी सरकार से मुख्य मांग यही है कि प्रत्येक स्कूल में, चलो मुख्य मांग तो हमारी ये है कि प्रत्येक स्कूल में विशेष शिक्षक हो, लेकिन कम से कम हमें पीओ लेवल पर एक विशेष शिक्षक जरूर दिया जाए ताकि हम दिव्यांगजनों की मदद कर सकें, उनका सहारा बन सके, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके और अपना जीवन भी सामान्य व्यक्तियों की तरह व्यतीत कर सके। आपका क्या नाम है? रामकृष्ण मीणा है सर मेरा। मैं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में 6-7 साल से काम कर रहा हूँ और पिछली भर्ती भी मैंने दी थी, उसमें मेरा कुछ पॉइंटों से मैं रह गया। तो विशेष शिक्षा की इस भर्ती के बारे में चर्चा करें कि सर NEP 2020 में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्कूल में एक विशेष शिक्षक होना अनिवार्य है और क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, और ऐसा NEP में बिल्कुल ही उसकी अनुपालना नहीं हो रही है और विशेष शिक्षक भर्ती में बिल्कुल भी पद नहीं है। अगर कुछ पद भी होते तो गरीब तबके से आने वाले विद्यार्थी जो विशेष शिक्षक हैं वो तैयारी में जुटे हुए होते, उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फिरता। और मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि विशेष शिक्षा के ज़्यादा नहीं तो कम से कम पद सर्जित करके युवाओं का हौसला नहीं तोड़ें और विशेष शिक्षा के लिए आगे उन्नत करें। आपका कब से तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सर भागीरथ है, मैं बीकानेर से हूँ। मेरे को 3 साल हो गए सर तैयारी कर। बिल्कुल सर, अभी एक तैयारी में लगे हूँ सर। अभी 0 पोस्ट दे दी हमको, फॉर्म भरने सरकार ने मौका नहीं दिया, तब हम क्या करें सर? हम यही उम्मीद लेके यहाँ शहीद स्मारक पर कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वैकेंसी निकल जाए, अन्यथा हम धरना पर डट के रहेंगे, मुकाबला करेंगे सरकार से। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मेरा नाम दिलकुश चौधरी, मैं टोंक से आया हूँ सर। मुझे 2 साल हो गए तैयारी करते हुए। 2
साल से तैयारी 2 साल से तैयारी करता हूँ। जैसे रीट पात्रता पास हुई थी ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि अब तो नौकरी मेरे नज़दीक ही है, बट जैसे मैंने कोई भर्ती नहीं आई होगी, हाँ जी, मेरी पहली वैकेंसी है और 6 नवंबर को मैंने जैसे नोटिफिकेशन देखा तो मैं हताश निराश हूँ। घर वाले बहुत परेशान हैं क्योंकि बाहर हम गांव से हैं तो शहर में रह के ना किराया लगता है, पैसा लगता है, कर्जा और रखा है, पर वैकेंसी नहीं है सर। तो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं जल्दी जल्दी विशेष शिक्षा में 5000 से कम पदों की भर्ती करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये तमाम जो बेरोजगार युवा हैं, 1 मिनट आइए, आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से हैं? मैं सीकर से हूँ, अंकित कुलरी उदयश्री। और मतलब पहले अपने पूर्व शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, उनको मैंने 2 बार ज्ञापन दिया है। साथ ही वहाँ जो श्रवण जी चौधरी जो अपने फतेहपुर के प्रत्याशी जो रहे थे, जीत नहीं पाए, लेकिन उनको मैंने ज्ञापन दिया। वो अभी वर्तमान के अंदर जैसे कि मदन दिलावर जी जो हैं, उनके जो 4 असिस्टेंट हैं, उनमें से मुख्य असिस्टेंट वर्तमान में जो CLC के जो ओनर हैं, जो अपने श्रवण जी चौधरी जी हैं, उन जैसे कि मैं आपको अभी ज्ञापन भी दिखाता हूँ, मैंने उनको ज्ञापन दे के आया था गत मतलब 7-8 दिन। जैसे मैं सिर्फ 2 तारीख जो पीछे निकली है अभी अपनी 2 नवंबर की, उससे लेके ज्ञापन की एक चीज़ें कर रहा हूँ। और मैंने तमाम बातें जैसे कि पूर्व शिक्षा मंत्री जी के जो बटे बेटे हैं बिलास डोटासरा जी, उनके पास भी मैं 3-4 बार गया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपका डायरेक्ट अभी नहीं आ रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सर आप भी डायरेक्ट आएँ, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं इनडायरेक्टली आपका सहयोग बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन मैं उनसे दोबारा अनुरोध करता हूँ। साथ ही जो वर्तमान सरकार है, मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मेरे मतलब यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने राजस्थान सरकार के पास वो वीडियो पहुँचा, और जैसे ही वीडियो पहुँचा तो राजस्थान सरकार ने जैसे कि उनके जो मदन दिलावर जी, उनकी PA ने और हमारे कोचिंग के संस्थान को कॉल करके वो वीडियो कटवा दिया था। 7 घंटे में वो वीडियो पहुंचा और काफ़ी वो वीडियो मतलब कि 10 के समथिंग व्यू चले गए थे सिर्फ 7 घंटे के अंदर। उसमें मैंने सिर्फ इतनी ही बात बोली थी कि मैं जो गत सरकार यानी कि गहलोत जो सरकार है उसका धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 4500 पोस्ट निकाली, लेकिन वर्तमान जो सरकार है उसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी मतलब कि जो संवेदनशील सरकार है वो अपनी बात को बिल्कुल सुनेगी और विशेष शिक्षा के लिए एक अच्छे पद निकालेगी। लेकिन उनके वो वीडियो भी उनको पसंद नहीं आया और मुझे बहुत दुख हुआ। वो वीडियो मैंने 7 तारीख को अपलोड किया था, उन्होंने उस वीडियो को कटवा दिया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं उसको दूसरे प्लेटफॉर्म से अपलोड कराऊँ। उसके बाद में नागौर के एक गिरधारी जी साहू हैं जो खूब एक्टिव हैं, उनके प्लेटफॉर्म से मैंने वो वीडियो अपलोड कराया। पर वीडियो अपलोड करवाने पे उन्होंने एक चैलेंज आया कि आप उसको कट लगा के उसको अपलोड करवाना पड़ेगा। कोचिंग का दोबारा से फोन आया, प्रयास कोचिंग से था और प्रयास कोचिंग से मैं खूब सक्रिय हूँ और साथ ही पिछले 3-4 साल से मतलब सीकर से एक्टिव हूँ। पहले मैं 50% आरक्षण में यानी कि सक्रिय रहा था वहाँ सीकर से, और मेरे गिरधारी जी जो थे उनके साथ सहयोग था मेरा। तो मैं आपके जो मीडिया है उसके माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहूँगा राजस्थान सरकार को कि ऐसे तो मत करो ना यारो, आपकी कोई वीडियो बनाए उसको भी आप डिलीट करा देते हो यारो। यानी कि हम एक बेरोजगार हैं जो अपनी मांग को रखने के लिए आते हैं, किस प्रकार धरना स्थल पर यहाँ बैठकर अपनी मांगे रख रहे हैं, और कहाँ सीकर से गाँव से उठ के सुबह यानी कि 5 बजे उठ कहते हैं, कभी रात को यहाँ सोते रहते हैं। आप यार थोड़ा तो बात इस मान को मानो, यानी कि हम जो बेरोजगार अपनी बात को अच्छी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं आपके सामने, और एक वो भी एक विनम्र निवेदन के साथ रख रहे हैं। ये भी नहीं कि कोई भगदड़ मचा रहे हैं कि और कुछ कर रहे हैं। एक विनम्र निवेदन की आप जो वर्तमान बिल्कुल मानते हैं कि एक संवेदनशील सरकार है जो हर बात को सुनती है, और चलो ठीक है अच्छी वैकेंसी निकाली, जैसे कि उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के अंदर 14,000 पर यानी कि 53,700 और कुछ पद निकाले। तो उस बात के लिए हम बिल्कुल इस सरकार का भी धन्यवाद व्यक्त करेंगे। लेकिन हम इस अभी दुखी हैं कि हमने विशेष शिक्षा के अंदर अभी एक भी पद नहीं निकाला है। तो हम इसका असर क्या करें, जबकि आपने 23 तारीख को जब सामने नोटिफिकेशन डाला कि राकेश जी L1 L2 के अंदर 0 पद है, उसी दिन हम टूट गए। उसके बाद से हमसे एक किताब से एक अक्षर नहीं पढ़ा जा रहा है सर। हम किस उम्मीद पर तैयारी करें हमें ये भी नहीं मालूम है। और हमारे पास मैं जैसे अंकित कुलरी उदयश्री खुद L1 का साथी हूँ, L1 से क्यों से अपनी स्पेशल BSc की है, इसके अलावा मेरे पास कोई स्रोत नहीं है। मेरे पास ये भी स्रोत नहीं है कि मैं स्पेशल B.Ed किया कराया होता है या फिर जो नॉर्मल B.Ed किया होता तो मैं अलग चीज़ों में चले जाता। मेरे पास वो भी कुछ नहीं है। मैं अगर देखूंगा तो सिर्फ एक स्पेशल BSc से एक ही भर्ती है, ये भर्ती देख पाऊंगा। और ये भर्ती भी इन्होंने 0 पद दिखा के, और उन्होंने जब दोबारा ट्वीट करके उन्होंने पूछा कि सर इसमें पद आप कितने बढ़ाओगे, तो उन्होंने कहा कि ये 00 यानी कि 220 कर दो आप। और इस बात को देखते हुए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए हम, यानी हमारे पास और कोई अभी कुछ और सब नहीं है। लेकिन मैं मेरे जो साथी हैं यहाँ जो भी संदीप खटाना जी हैं, जो राम जी हैं जिन्होंने ये आज का आंदोलन किया, इस मीडिया के माध्यम से उनका भी धन्यवाद व्यक्त करूंगा। और जो साथी यहाँ पहुंचे उनका मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यानी कि मैं काफ़ी बोलता हूँ कि 1 मिनट में 72 बार रखने वाली हद गति से आपका हार्दिक आभार हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कि छोटी सी मेरी बात बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि खुशी फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं, कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। यानी कि आप मीडिया साथी और साथ अपनी जो अपनी मांग को उठा रहे हैं, आप सभी का साथियों का दिल से आभार हूँ, धन्यवाद व्यक्त करेंगे। धन्यवाद सर। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से विशेष शिक्षा के युवा जो हैं वो शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। लगातार भर्ती के जो हैं वो मांग कर रहे थे कि 2022 के बाद कोई जो भर्ती है
वो नहीं मिली। एक मिनट, आप देख सकते किस तरीके से लगातार जो है वो नारेबाजी करके अभ्यर्थी अपनी मांग उठा रहे, लेकिन आखिर सरकार कब इनकी आवाज सुनेगी, क्योंकि बेरोजगार युवा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 2022 के बाद में इनकी कोई भर्ती नहीं आई और डर है कि ये जो प्रक्रिया है वो भी ठेके पे चली गई तो इनके साथ क्या होगा। ये डिग्री करके यहाँ पर तमाम लोग अब देख सकते हैं, या तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना चल रहा है, किस तरीके से लगातार जो है वो मांग जो है वो उठा रहे हैं। लेकिन अब जो है इनकी आवाज कौन सुनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन बेरोजगारों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा। ये तमाम सवाल हैं अभी भी सबके जहन में है, क्योंकि तख्तियां लेकर के मांग उठा रहे हैं, सरकार इनकी मांग पूरी करेगी, इनकी आवाज सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं जो बैनर है, सबके हाथों में तख्तियां हैं, किस तरीके से लगातार दिव्यांगों की जिंदगी को बचाओ, उनके संग जीवन बिताओ। तो विशेष शिक्षा को लेकर के ये तमाम शिक्षक हैं जो कि विकलांग जो होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ा करके उनका भविष्य बनाने का काम करते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जब उनके साथ ही इस तरीके की व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ ही इस तरीके से शोषण किया जाएगा, उन्होंने सालों से तैयारी की लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से उनके साथ कुठाराघात करना, भर्ती नहीं निकालना, 0 पद देना, ये कहीं ना कहीं अन्याय है, गलत है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर सरकार इनकी आवाज जो है वो कब सुनती है, कब इनके साथ न्याय होता है। अब सरकार जो है वो विशेष शिक्षक भर्ती निकालती है या नहीं निकालती है, देखने वाली बात होगी। 5000 पदों पर विशेष शिक्षक भर्ती निकालने की मांग हो रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक इनकी मांग पूरी होती है, सरकार आवाज इनकी सुनती है, दर्द पीड़ा सुनती है या फिर नहीं सुनती है। इन तमाम लोगों की बातें आपने सुनी कि किस तरीके से जो है वो परेशान है, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।